झारखंड में वर्ष 2019 के चुनाव में एनडीए की सरकार के हारने के पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि एनडीए के घटक दल साथ साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े थे, जबकि विपक्षी गठबंधन आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। ऐसे में 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस बार एनडीए ने पूरी तालमेल अपने घटक दलों के बीच बनाते हुए चुनाव की अधिघोषणा जारी होने के तुरंत बाद अपना सीटों का बंटवारा तय कर लिया है। सीटों के बंटवारे के अनुसार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 68 स्थानों से चुनाव लड़ेगी, जबकि एजेएसयू वह 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एलजेपी रामविलास की पार्टी 1 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बार तालमेल शुरुआती दौर में ही मिला लिया गया है ताकि इंडिया गठबंधन के तहत जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की वर्तमान सरकार को उखाड़ने में मदद मिल सके। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल के इंडिया गठबंधन को मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति रामविलास के साथ गठबंधन कर लिया है। एनडीए में गठबंधन में सीटों का भी बंटवारा हो गया है। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजेएसयू सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद थे। एनडीए गठबंधन ने तय किया कि आजसू पार्टी 10 सीट पर चुनाव लड़ेगी, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 2 सीट पर और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बचे हुए 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। शुक्रवार को बाबूलाल मरांडी के साथ रांची के बीजेपी कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि हम दोनों पार्टियों का बहुत पुराना संबंध है। झारखंड की जनता हम लोगों को साथ देखना चाहती है। राज्य के विकास के लिए और जनता के हित में हमने गठबंधन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जब दोनों दल साथ में होते हैं तो जनता के अनुकूल, उनकी भावनाओं के अनुकूल रूप काम होता है। सुदेश महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार के कुशासन से झारखंड का हर वर्ग प्रभावित है और इस सरकार से निजात पाना चाहता है। हम यहाँ दलीय आधार पर बैठे हैं। दूसरी ओर गांव देहात में जनता का समीकरण भी तैयार हो रहा है। धरातल पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के मुखिया ने जो कारनामे किए हैं उसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। आजसू सुप्रीमो ने कहा कि एक पार्टी का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति निजी स्वार्थ में किस हद तक जा सकता है, इसका उदाहरण पूरे देश में इससे परे नहीं देखा गया होगा। हम झारखंड के हित में नए जनादेश के साथ आने की तैयारी में हैं। हम झारखंड के विकास की जवाबदेही लेकर काम करने के लिए तैयार हैं। हम संयुक्त रूप से चुनाव के मैदान में जाएंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमें माँ बहनों की सुरक्षा की गारंटी देनी है, उनको सशक्त करने की गारंटी देनी है। उन्होंने कहा कि झारखंड की वर्तमान सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। नौजवानों से वादा किया था कि सरकारी नौकरी देंगे, नहीं दे पाए। तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, वह भी नहीं दे पाए। नवविवाहिताओं को सोने का सिक्का देने का वादा किया था, लेकिन इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। झारखंड की डेमोग्राफी बदल गई है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वालों के शासन में आदिवासियों की क्या हालत हो गई है, सब देख रहे हैं। उनकी ज़मीनें लूटी जा रही हैं, ज़मीन दलालों का बोलबाला हो गया है। आदिवासियों की सुनने वाला कोई नहीं है। ज़मीन के कागजात में जालसाजी करके ये लोग अब सेना तक की ज़मीन बेच दे रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आदिवासी आज चिंतित है। 1951 में 36% आबादी थी। आज संथाल परगना की बात करें तो 1951 में 44% आदिवासियों की आबादी यहाँ थी। आज मात्र 28% रह गई है। इससे आदिवासी परेशान है। राज्य सरकार को बताने के बावजूद इन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। इसलिए बीजेपी ने माटी, रोटी और बेटी को बचाने का संकल्प लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा भी मौजूद थे।